हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब ये आपके आने वाला जो समय है, नीट के डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 1 अगस्त है। तो अब आपको पूरे लेक्चर चैप्टर के देना वो मेरे ख्याल से सूटेबल नहीं होगा। बेटर ये किया जाए कि जिन टॉपिक्स में मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को ऑफलाइन भी क्लास ले रहे हो दिक्कत रहती है, तो उन टॉपिक्स को एड्रेस करते हैं हम लोग और उन्हीं पे अब आज से हम लोग ये वीडियो सेशन अपना चलाएंगे। और अगर इसमें आपको जो टॉपिक मैंने सोचे हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, लैकोपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे रिलेटेड फोटोसिंथेसिस में आपका ईटीएस, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम में काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो हर किसी टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। न्यूरॉन वाले से अपना जो हम लोग देखते हैं कि नर्वस सिस्टम में कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, उसमें दिक्कत रहती है। तो इस तरह के टॉपिक्स आज से हम लोग उसी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बिल्कुल हैवी वेट, हैवी ग्रेविटी वाले टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो अभी तो टाइम है, मार्च के मिड में हम लोग खड़े हैं, आज 15 मार्च, और अभी हम लोग के पास है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो काफ़ी समय है। आप लोग अपने जहाँ से लेक्चर्स ले रहे हैं और जो आप लोग के टॉपिक, जैसे मैंने डिस्कस किया कि इस टॉपिक्स में दिक्कत रहती है, तो आज से ये सीरीज़ हम लोग चालू करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज़ कह लीजिए या आप कहिए कि हैवी ग्रेविटी टॉपिक्स कह लीजिए। तो इन्हीं टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर 2-3 लेक्चर के बाद आपको हाँ लगे कि वाकई ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो मेरे इस पे कि भाई इस चीज़ के भी सर टॉपिक का, इस टॉपिक को भी कवर कर लीजिए, इसको भी आप उसके लेक्चर भी बना दीजिए। तो आप लोग के इनपुट मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं, तो बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए वाटर पोटेंशियल को आज पढ़ते हैं। वाटर पोटेंशियल एक हैवी वेट टॉपिक है, और हैवी वेट टॉपिक इन द सेंस कि आप लोग को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, और जो चीज़ कन्फ्यूज़न रहेगी वो अपने आप हैवी हो जाएगी। तो वाटर पोटेंशियल, लेट्स स्टार्ट विद वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है? टू कॉम्प्रीहेंड प्लांट वाटर रिलेशनशिप। अगर हमें प्लांट वाटर रिलेशनशिप को समझना है, हमें समझना है कि रूट कैसे ऑब्जॉर्व कर रही है सॉइल से वाटर को, क्या मैकेनिज्म है, या इवेपोरेशन जब होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, तो ट्रांसपायरेशन पुल कैसे जनरेट होता है, वो मैकेनिज्म समझने के लिए हमें प्लांट की सेल और सेल में वाटर रिलेशनशिप हमें समझना ज़रूरी है। तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक चीज़ है, उससे हम लोग को पता लग जाएगा किन्हीं दो सिस्टम के बीच में, सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में अगर वाटर का मूवमेंट अलाउ करें तो किस डायरेक्शन में होगा। या सेल, 2 प्लांट सेल हैं, तो हम लोग ये जानना चाहें कि किस प्लांट सेल से किस प्लांट सेल में वाटर का मूवमेंट होगा। तो ये सब जानने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट वाटर पोटेंशियल का समझ होनी बहुत ज़रूरी है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल को पहले समझते हैं। टू कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी बेस है। बीच बीच में कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैंने ऐड कर रखे हैं आप लोग को समझाने के लिए। टू कॉम्प्रीहेंड प्लांट वाटर रिलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म इज नेसेसरी। प्लांट वाटर के रिलेशनशिप को समझने के लिए कुछ एक बेसिक बातें हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट, और इन्हीं में से एक टर्म है वाटर पोटेंशियल। वाटर मूवमेंट को समझने के लिए हमको वाटर पोटेंशियल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर होगा तो हम किन्हीं प्लांट सेल्स के बीच में वाटर मूवमेंट को समझ सकेंगे। तो वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट को समझने के लिए वाटर पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है। सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल आर द 2 मेन कंपोनेंट दैट डिटरमिन वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल को निर्धारित कौन कर रहा है? वाटर पोटेंशियल को निर्धारित करने में सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का भी अच्छा खासा रोल है। तो वाटर पोटेंशियल समझने के लिए हमें सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को भी समझना पड़ेगा। और वाटर पोटेंशियल किसी सेल का निकालेंगे जब हम जानना चाहेंगे तो हमें सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर प्रेशर पोटेंशियल को भी, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके जी। तो सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल आर 2 मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमिन द वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल का मीन्स होता है क्षमता, एबिलिटी। वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम
तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, यहाँ पे मैंने ऐड करी है ताकि आप लोग समझ लो वाटर पोटेंशियल है क्या। वाटर पोटेंशियल, वाटर मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल, क्षमता, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में, ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम में। खाली प्योर सॉल्वेंट नहीं होगा, प्योर सॉल्वेंट में कुछ ना कुछ सल्यूट होगा तो एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन बन जाएगा। जब भी प्योर सॉल्वेंट होगा, जब तक प्योर सॉल्वेंट है वो ऑस्मोटिकली इनर्ट होता है। ऑस्मोटिकली एक्टिव कब होता है? जैसे ही, व्हेनेवर, एज सून एज यू ऐड सम सल्यूट इनटू इट, इट बिकम्स ऑस्मोटिकली एक्टिव, ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाता है। तो वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में, वो सिस्टम में जिसमें वाटर में कुछ ना कुछ आपने डिजोल्व कर रखा, कंपेयर टू द प्योर वाटर। और जब आप सिस्टम में, किसी सिस्टम में प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल, उसका कंपैरिजन करें प्योर वाटर से, तो वाटर मॉलिक्यूल के पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का जब हम कंपैरिजन करें प्योर वाटर के मॉलिक्यूल से और ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल से जो किसी सॉल्यूशन में है, तब जो डिफरेंस आएगा वो वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम कंपेयर टू प्योर वाटर व्हेन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट एंड सेम, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर एक ही मात्रा में, मतलब सेम है दोनों सिस्टम पे भी और प्योर वाटर पे भी, तो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो वाटर पोटेंशियल है। तो सीधे आसान शब्दों में हम बोलें, ये तो थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए डेफिनेशन हो गई, चलिए सीधे आसान शब्दों में हम कह सकते हैं, इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर ऑफ हाउ फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल कैन मूव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। एक्सक्यूज मी। तो अगर सीधी सरल भाषा में हम बोले कि वाटर पोटेंशियल क्या है, ये क्षमता है, पोटेंशियल है वाटर मॉलिक्यूल के कि किसी भी सिस्टम में या किसी भी स्पेस में वाटर कितनी ईजिली, वाटर मॉलिक्यूल कितनी ईजिली मूव हो सकते हैं, कितनी आसानी से मूव हो सकते हैं, ये हो जाएगा वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल कैन बी डिस्क्राइब एज अ मेजर ऑफ हाउ फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल, कितने फ्रीली, कितनी आसानी से वो किसी अवेलेबल स्पेस में डिस्पर्स हो सकते हैं, वो है वाटर मॉलिक्यूल की पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एज अ मेजर ऑफ हाउ फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल कैन मूव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो मानिए हम यहाँ पे इस 10 बाई 10 के कमरे में और मेरे साथ यहाँ कोई ना हो, तो हम बड़े आसानी से इधर से उधर, और मेरे पे दो आसानी से मुंह बोलेंगे, और मेरे पे अगर दो इन्विजिलेटर बैठे हैं, दो मेरे को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले इस रूम में है, दो मेरे पे वॉच रखने वाले इस रूम में, तो मैं इतना फ्रीली मूव नहीं हो पाऊंगा उनकी प्रेजेंस की वजह से। वही चीज़ है किसी भी कंटेनर में, किसी भी ग्लास वेसल में, किसी भी आपका ये यूटेंसिल में, किसी भी चीज़ में जहाँ पे वाटर है, अगर वो प्योर फॉर्म में है, तब इसके वाटर मॉलिक्यूल का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो सबसे फ्रीली मूव हो सकते हैं, उनको कोई रोक टोक वाला नहीं है। और एज सुन एज यू ऐड सम सल्यूट, आपने कुछ जैसे ही ऐड किया, देन देयर विल बी सम हिंड्रेंस, तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट, बाधा आएगी, और वही बाधा उसके वाटर पोटेंशियल में कमी लाएगी। तो जो हम लोगों ने दूसरी आपको एक डेफिनेशन समझाने की दी है वो बिल्कुल आसान है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स की वो कहिए कि क्षमता है कि वाटर मॉलिक्यूल कितनी आसानी से किसी दिए गए स्पेस में डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए, वाटर मॉलिक्यूल कितनी आसानी से मूव हो सकते हैं, उसका जब पैरामीटर जो हम वो बताते हैं कि कितनी आसानी से मूव हो सकते हैं, वही उसका वाटर का पोटेंशियल, वही उसकी क्षमता कि कितनी आसानी से फैल सकते हैं। तो वाटर पोटेंशियल ये ज़्यादा कब होगा? जब वाटर प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे और उसको रोकने वाले कम होंगे, उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा? जब वाटर प्योर फॉर्म में हो और उसके साथ कोई दूसरी चीज़ ना हो। और एज सुन एज यू एडेड सम सॉल्ट और शुगर और समथिंग लाइक दैट और सम सल्यूट, कुछ भी आपने ऐड किया, द वाटर पोटेंशियल विल गो डिक्रीजिंग, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ना चाहता है, तो रास्ते में एक ऑब्स्टिकल है, एक बाधा है, उससे वो टकरा रहा है, वो उतनी आसानी से मूव नहीं हो पा रहा, तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसलिए वाटर पोटेंशियल प्योर मतलब मैक्सिमम कब होगा? प्योर वाटर में। ओके, गॉट इट। It can also be described as a measure of how freely water molecule can move in a particular environment or system। किसी भी particular environment और system में water molecule कितनी आसानी से move हो सकता है। इस बात को अगर हम देखें तो यही जो है ये हो जाएगा हमारा water potential।
इट इज मेजर्ड इन किलो पास्कल, वाटर पोटेंशियल की यूनिट क्या है, किलो पास्कल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर साई, और इसका रिप्रेजेंटेशन ग्रीक लेटर साई से है। यूनिट इसकी किलो पास्कल या पास्कल है। वाटर पोटेंशियल इज नेवर पॉजिटिव, वाटर पोटेंशियल कभी पॉजिटिव नहीं होता। ये एज सच आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, हालांकि इसमें आपको वायलेशन मिलता है, लेकिन वो अपने लेवल पे 12th के लेवल पे या एनसीईआरटी या नीट के लेवल पे अवॉइड करिए। जो एनसीईआरटी कहती है, मान लीजिए कि वाटर पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। आगे आप मेरे लेक्चर देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो उसमें जब हम लोग रूट प्रेशर वगैरह पढ़ेंगे और हम लोग हाइड्रा थ्रोट से निकलने वाला वाटर को देखेंगे जब, तो ये देखेंगे कि भाई गटेशन देखेंगे जब कि वाटर पोटेंशियल कई बार पॉजिटिव हो जाता है। खैर यहाँ पे उसको हम लोग बाईपास करते हैं, अवॉइड करते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करते। जो एनसीईआरटी कह रही है उसको पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि वाटर पोटेंशियल इज नेवर पॉजिटिव। ओके, गॉट इट, कि वाटर पोटेंशियल कभी, जब हमने बोला जी मैक्सिमम एवरेस्ट की पीक पे हम खड़े हैं, अब हम उससे ऊपर कैसे जाएंगे, तो पीक मैक्सिमम जब हमने बोला कि 0 है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर में है और 0 है, तो अभी ये लाइन एज सच आपके लिए हजम कर लेनी ज़्यादा बढ़िया रहेगी कि वाटर पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, बट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 है, विच इज़ दैट ऑफ द प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है वायुमंडलीय दाब पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ओके, आगे चलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल में गतिक ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो वो इधर उधर भटक रहे, भटकती आत्मा है, इधर उधर कहीं भी रुकेंगे नहीं, इधर उधर घूमेंगे, भटकेंगे, और उसी वजह से वो डिस्पर्स होंगे। जो ओपन स्पेस है, जो उनके पास एरिया उपलब्ध है, उसमें वो फैलने की कोशिश करेंगे। इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट, तो भले वो गैसियस फॉर्म में हो, भले वो लिक्विड फॉर्म में हो, उनमें रैंडम मोशन, रैंडम का मतलब कोई भी सिस्टमैटिक या सिंक्रोनाइज मूवमेंट नहीं है, रैंडम मूवमेंट है, कोई इधर कोई उधर, कोई आए कोई बाएं, कोई दाएं कोई शाएं। इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। तो वही चीज़ फिर से आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा, द ग्रेटर द वाटर मॉलिक्यूल, द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेटर द पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। तो प्योरेस्ट फॉर्म में जब वाटर है तब उसका पोटेंशियल ग्रेटेस्ट है। हेंस इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। और आखिरी में आके हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि प्योर फॉर्म में जब वाटर होता है, जब उसके वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तब जब प्योर फॉर्म में होता है तब वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। If two systems containing water are in contact, random movement of water molecule will result in net movement of water molecule from the system with higher energy to the lower energy। कह रहा मान लीजिए अब दो सिस्टम मैंने आपको बोला था सिस्टम क्या होता, अभी बात करी थी कि कहीं भी वाटर की अवेलेबिलिटी है, आप उसमें कुछ ऐड कर दीजिए तो वो सिस्टम बन जाएगा। ये मान लीजिए दो सिस्टम है हमारे, सिस्टम ए और सिस्टम बी, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें आपने कुछ ऐड कर दिया, से फॉर एग्जांपल 1 kg शुगर आपने ऐड कर दी, तो 1 kg शुगर यू हैव एडेड इनटू दिस, तो ये क्या हो गया, ऑस्मोटिकली एक्टिव एक सिस्टम हो गया। और ये एक हमारा दूसरा सिस्टम है जिसमें आपने 1 kg नहीं ½ kg ऐड करी है, तो इधर भी शुगर आपने ऐड करी, लेकिन इधर शुगर आपने कम ऐड करी और वाटर का जो कंटेंट था, वॉल्यूम था, वो सेम था, वाटर वॉल्यूम सेम है, लेकिन आपने इधर शुगर 1 kg ऐड करी है, इधर ½ kg ऐड करी है। तो ये दोनों ही इस समय ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन है, दोनों के वाटर पोटेंशियल में कमी आ गई है। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो मानिए घाटे की अर्थव्यवस्था, हम भी 10 रुपए घाटे में, मेरा दोस्त भी 5 रुपए घाटे में, मैं ढूंढ रहा हूं कि मुझे कोई मेरा हमदर्द दोस्त मिल जाए जो मुझे 10 रुपए दे दे, और वो ढूंढ रहा कि मुझे कोई मिल जाए जो मुझे 5 रुपए दे दे। तो दो दुखियारे जब गले मिलते हैं तो खूब रोते हैं, लेकिन एक दूसरे से फायदा उठा लेगा। तो ये दो दुखियारे इस समय हैं जिनके वाटर पोटेंशियल में कमी आ गई। कमी क्यों आ गई है? क्योंकि हमने कुछ ऐड कर दिया इसलिए कमी आ गई, इसलिए इस समय दुखी आत्मा। तो दोनों ही ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई कंधा मिल जाए, हम उसके सर पे, कंधे पे सर रख के अपने दुख हल्के कर ले, रो ले।
इस समय इस सिस्टम की भी ये नियत है कि जैसे ही ये किसी सिस्टम के संपर्क में आएगा, इसकी कोशिश होगी वाटर एब्जॉर्ब कर ले और जो क्षमता इसकी कम हो गई उसकी भरपाई कर ले। आपके पास 100 रुपये थे और आपको थपड़िया के किसी ने आपसे 10 रुपये छीन लिए, आपकी क्या इच्छा होगी कि मुझे भी मौका मिले, मैं भी किसी से 10 रुपये ले लूँ और अपने 100 पूरे कर लूँ। वही हालत इस समय इस सिस्टम की है, वही हालत इस समय इस सिस्टम की है। दोनों ही ऐसा कोई ढूंढ रहे हैं कि इनकी भरपाई हो जाए। तो दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे, मानिए आपने इनको जोड़ दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, या आपने सिस्टम जोड़ दिए कि वाटर मूवमेंट अलाउ हो जाए, क्या होगा? तो जो ज़्यादा तड़प रहा है वो दूसरे से ले लेगा। तो मैं 10 रुपये घाटे में हूँ, मेरा दोस्त 20 रुपये घाटे में, मैं तो ढूंढ रहा था कोई दोस्त मिले और मेरे को ये जो कोरोना में लॉस हुआ मेरी भरपाई कर दो, मुझसे ही पैसे ले जाएगा रोग आके कि मोगा जी मैं तो मरे जा रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो भाई, मेरा काम चला दो। वही चीज़ है यहाँ पे, जब दो सिस्टम आपस में जोड़े आपने तो पता लग रहा है कि जिसमें ज़्यादा कमी आ रखी है वो दूसरे से भरपाई कर लेगा। तो -10 की कमी इधर थी, -6 की कमी इधर थी, यहाँ ज़्यादा कमी है, ये इससे ले लेगा। तो ये पहुँच गया -6 से -8, वो -10 से -8, दोनों बराबर पे आ गए। अब ये भी भूखा नंगा, वो भी भूखा नंगा। अब दोनों फिर ढूंढेंगे कि चलो भैया आप कोई और ढूंढो जो हमें इस गड्ढे से निकाल ले। क्लियर? आइए अब देखिए, इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, अगर दो सिस्टम कंटेनिंग वाटर, सिस्टम मैंने आपको बताया सिस्टम का मतलब है ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम, कहीं कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा सेल, कोई ऐसी वेसल, कोई ऐसा कंटेनर, कोई भी ऐसी स्पेस जहां पे वाटर है लेकिन वो ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन है, आपने उसमें कुछ घोल रखा है। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, अगर वो कॉन्टैक्ट में आ गए, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट, रैंडम मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल का, और नेट रिजल्ट ये होगा कि इन दोनों में से, सिस्टम में से जिसका वाटर पोटेंशियल दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है तो दोनों का 0 से कम, नेगेटिव, लेकिन उसमें भी मैं 10 रुपए घाटे में, मेरा दोस्त 20 रुपए घाटे में, तो हम तो दुखी आत्मा, वो हमसे भी बड़ा दुखी आत्मा। तो दो सिस्टम जब है, दोनों में वाटर पोटेंशियल में कमी आ गई, दोनों ढूंढ रहे हैं कि प्योर वाटर किसी तरह से हमें मिले तो जो भरपाई हमारी घाटा हुआ उसकी भरपाई हो जाए। यहाँ पे अब दो सिस्टम, दो दुखियारे मिले, दोनों अपने दुख रो रहे हैं, एक बिल्कुल ही भूखा नंगा और एक ठीक ठाक है, 2 समय का खाना खा रहा है, तो कहता चलो भैया 1 समय का खाना तुम ले लो, बैलेंस कुछ बना लेते हैं। तो होगा क्या, जब दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड होंगे, वाटर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखेगा फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल एरिया टू द लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया विद हायर एनर्जी, वही हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, लोअर एनर्जी। Thus water will move from the system containing water at a higher water potential to the one having lower water potential। तो पर्टिकुलर इस केस में जहां पे एक में -10, एक में -6, वाटर किधर से किधर मूव होगा, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। हायर किधर है, -6, -10 से -6 हायर है, यहाँ पे -7 में लगा है, खाली 6 और 10 नहीं है, 6 और 10 होता तो 10 विल बी द लार्जर यूनिट, लेकिन क्योंकि माइनस लगा है तो -6 इज द बिगर यूनिट देन -10। भाई आप पे 6 रुपए घाटा हो और दूसरे पे 10 रुपए घाटा हो, तो मैंने 6 रुपए घाटे वाले को 8 रुपए दिए तो 2 रुपए सरप्लस हो गया, उसके पास 2 रुपए नेट उसकी जेब में है, और 10 वाले को दिए, -10 वाले को 8 रुपए, वो फिर भी लेने के बाद भी अभी 2 रुपए उसको चाहिए। इस चार्ट से ये समझ लीजिए, इससे ये क्लियर है कि जहां पे माइनस साइन होता है, माइनस साइन के साथ छोटी डिजिट बड़ी हो जाती है, माइनस साइन के साथ छोटी डिजिट बड़ी हो जाएगी, तो -6 वाला वाटर पोटेंशियल -10 वाले वाटर पोटेंशियल से ज्यादा है। इफ यू कनेक्ट दैट दिस टू system, then water will start moving from the system B towards the system A because system B has higher water potential in comparison to the system A। ओके, आगे चलते हैं, तो कॉन्सेप्ट बनाते चलिए, आगे काम आएंगे। अब देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और यही तो डिफ्यूजन था। व्हाट इज डिफ्यूजन? अगर डिफ्यूजन की हम लोग बात करें, डिफ्यूजन था द मूवमेंट ऑफ किसका, आयन, एटम और मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ आयंस, एटम और मॉलिक्यूल्स, आयन, एटम और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, किसके, आयन, एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर लिक्विड
और गैसेस और सॉलिड। तो आयन का, एटम का, मॉलिक्यूल का मूवमेंट किसके, आयन एटम मॉलिक्यूल किसके, या तो गैसेस के या सॉलिड के या लिक्विड के, मूवमेंट कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ आयन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ gases, liquid or solids from higher concentration area towards the lower concentration area, that is the diffusion। तो डिफ्यूजन है आयन, एटम और मॉलिक्यूल किसके, गैसेस के, लिक्विड के, सॉलिड के, हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ, वो था हमारा डिफ्यूजन। और जब ये डिफ्यूजन वाटर मॉलिक्यूल का होता है अक्रॉस द through the semi permeable membrane, then it is known as osmosis। or what is osmosis? Osmosis is the diffusion of water molecule from higher concentration area towards the lower concentration area, or rather I should say from high water potential area to the lower water potential area through the semi permeable membrane, that is the osmosis। the process of movement of substance down a gradient of free energy is called diffusion। वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, ये तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि वाटर पोटेंशियल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं ग्रीक लेटर साई से, सिंबल उसका, और इसका यूनिट क्या है, पास्कल, एक्सप्रेसिंग प्रेशर यूनिट सच एज पास्कल। बाय कन्वेंशन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर प्रेशर इज टेकन एज जीरो। और पारंपरिक रूप से हम लोग वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो मान के चलते हैं जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं है। अब हम लोग कंडीशन देखें, वाटर पोटेंशियल को समझ लिया, एक कंडीशन डिस्कस करते हैं कि वाटर का मूवमेंट किस मॉलिक्यूल से किधर होगा या किसी सिस्टम में कहाँ से कहाँ होगा। इफ़ सम सल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, तो कंडीशन पहली है कि आपने किसी सल्यूट को घोला प्योर वाटर में, तो आपके पास प्योर वाटर है इस कंटेनर में, ठीक है, आपने इसमें 100 ग्राम चीनी ऐड कर दी, सॉल्यूशन बन गया। इफ सम सल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर द सॉल्यूशन हैज लेस फ्री वाटर। तो अब सॉल्यूशन में प्योर वाटर कम है, फ्री वाटर कम है इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर। जब तक प्योर वाटर था तब तक उसमें पूरा का पूरा फ्री वाटर था, लेकिन एज सुन एज यू एडेड सम सल्यूट इनटू इट द फ्री वाटर मॉलिक्यूल गेट लेसर इन नंबर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। अब कंसंट्रेशन वाटर की डिक्रीज हो गई, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन वाटर की, सोल्यूशन की नहीं बोल रहे, सोल्यूशन तो बना है, सोल्यूशन नहीं था अभी तक ये, अब ये सोल्यूशन बना तो सोल्यूशन में कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है। तो अगर आपने ये 1 लीटर पानी में, ध्यान से सुनो, 1 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम चीनी घोली है, तो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम हो गया है, लेकिन सोल्यूशन बना जो कुछ ना कुछ उनमें कंसंट्रेशन है। अब पहला ध्यान दीजिए, पहले हमने कहा 100 ग्राम चीनी गोली तो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम हो गया, लेकिन सोल्यूशन जो बना उसमें कंसंट्रेशन, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है। अब आपने 100 ग्राम चीनी और घोल दी तो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन और कम हो गया, लेकिन सोल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड हो गया। जो कंसंट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक तो सल्यूट की कंसंट्रेशन की बात करिए, वाटर मॉलिक्यूल की, तो जितना ज़्यादा आप उसमें, अब आपने 100 ग्राम और घोल दी चीनी तो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन और कम हो गया, लेकिन सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड हो गया। तो जितना ज़्यादा आप सल्यूट घोलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा और उतना ही वाटर कम कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या बोला था कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होता है, जहाँ पे प्योर वाटर हो, और सोल्यूशन में कम होता। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होगा, क्योंकि वो -0 से गिर रहा है, पीक पे खड़ा अपनी चोटी पे। अब इधर से गिरावट चालू हुई, 100 ग्राम पे यहाँ आके रुका, 200 ग्राम पे यहाँ आके रुका, 300 ग्राम पे यहाँ आके रुका, 400 ग्राम पे यहाँ आके रुका। मतलब भैया यहाँ पे -5 किलो पास्कल था, यहाँ पे -10 किलो पास्कल हो गया, यहाँ पे -15 किलो पास्कल हो गया, यहाँ पे -20 किलो पास्कल हो गया। वो माइनस की तरफ जा रहा भाई। आप फिगर बड़ी ना देखिए, आप पे 20 रुपए घाटा, आप पे 40 रुपए घाटा, आप पे 100 रुपए घाटा, आप कहाँ पे ज़्यादा फायदे में हो? 20 रुपए घाटे में, 100 रुपए घाटे में तो आपकी बिल्कुल ही लुटिया डूबी।
20 रुपए घाटे में, और 200 रुपए घाटा और लुटिया डूबी, 2000 घाटा और लुटिया डूबी। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट पकड़ना है और इसी में सारा खेल है। आइए आगे चलें। तो इफ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन प्योर वाटर, द सॉल्यूशन हैज लेस फ्री वाटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, रिड्यूसिंग इज वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, हेंस ऑल सॉल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा कम होगा प्योर वाटर से। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल में आई कमी, द लोअरिंग ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट आप घोल रहे हैं वाटर में और सॉल्यूट को घोलने की वजह से जो वाटर पोटेंशियल में कमी आ रही है वही सॉल्यूट पोटेंशियल है। तो जैसे ही आपने प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन बना, वाटर पोटेंशियल में कुछ ना कुछ कमी आई, भले 2 किलो पास्कल की आई, भले 2 पास्कल की आई, भले कुछ भी XYZ कुछ भी, जो भी कमी आई वही सॉल्यूट पोटेंशियल है। और याद रखिएगा जड़ की बात, सॉल्यूट पोटेंशियल ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा नहीं, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता, दीवार पे सर मारता। सॉल्यूट पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल वन ऑफ द सेम थिंग। तो संता सिंह बनता सिंह, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल वन ऑफ द सेम थिंग। और सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल है क्या? जैसे ही आपने वाटर में कुछ सॉल्यूट घोला, वाटर पोटेंशियल 0 से धड़ से गिरा, जितनी गिरावट हुई वही सॉल्यूट पोटेंशियल है, वही ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। तो डिसोल्यूशन ऑफ लोअरिंग ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। और इसको भी हम लोग साई एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे साई W से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया वाटर पोटेंशियल, तो सॉल्यूट पोटेंशियल के लिए हम लोग साई एस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। साई इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो भाई कोई चीज़ आपसे जब भी छीनी जाएगी तो छीनी गई तो निगेटिव ही होगी। छीनी अगर कोई चीज़ हम आपसे ले रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी थोड़ी ना होगी। अगर कोई चीज़ हम आपसे ले रहे हैं तो हमेशा आप कमी आएगी ना आप में। अगर हमने आपके पोटेंशियल में कमी कर दी तो हमेशा निगेटिव होगा। द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल। अब आप जितना ज़्यादा घोलोगे उतना ज़्यादा वो माइनस, तो उतना ज़्यादा कम। यहां पे देखिए आगे चल के हम लोग डायग्राम देखेंगे, चैम्बर ए चैम्बर 2 वाला बच्चा। आप समझो कि हर दिन मुझे कम से कम मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे अनअकैडमी वाले अकाउंट पे रोज कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी बात के आते हैं। वो जो अपना बना हुआ है कि 2 चैम्बर ए और बी और उसमें सॉल्यूट जो घुला हुआ है, रोज कम से कम 3-4 मैं उसके बताता हूँ। तो इसीलिए आज सबसे पहला ये जो मैंने किया है, क्योंकि पिछले हफ्ते भर में मैंने देखा सबसे ज़्यादा मुझे जो क्वेरी आई है वो इसी की आई है, वाटर पोटेंशियल की सबसे ज़्यादा क्वेरी। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेरी आती ETS की, ETS के बाद सबसे ज़्यादा क्वेरी आती साइक्लिक फास्फोरिलेशन और हमारे नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेरी आती लिंकेज की। तो ये कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने सोच रखे हैं, जो आप लोग को 8, 10, 15, 20 तो मेरे दिमाग में है, जो मुझे आप लोग को अगले 10-15 दिन में ही मैं आप लोग के अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आप लोग का फीडबैक या कहिए कि फिर मेरा ही स्क्रूटनी कि भाई जो मैं ट्रेंड देखूंगा कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है ओवरऑल, या जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैं या तो अपने हिसाब से फिर आप लोग को कंटेंट देता रहूँगा। तो इफ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, अगर सॉल्यूट हम लोग डिजॉल्व करते हैं प्योर वाटर में, द सॉल्यूशन हैज लेस फ्री वाटर, तो सॉल्यूशन में कम फ्री वाटर होगा। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया। रिड्यूसिंग इज वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल कम हो गया। ठीक, हेंस ऑल सोल्यूशन है लोअर वाटर पोटेंशियल। इसलिए कैसा भी कोई भी सोल्यूशन हो, इना मीना डी का, तो कोई भी सोल्यूशन हो उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर से कम होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ वाटर, और ये जो कमी आई है सॉल्यूट के घोलने से वो सॉल्यूट पोटेंशियल है। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट मॉलिक्यूल उसमें घोलेंगे, 1 किलो चीनी घोली
-x हुआ, 2 किलो चीनी घोरी -2x हुआ, 3 किलो चीनी घोरी -3x हुआ। तो जितना ज़्यादा आप बोल रहे हैं उतना ज़्यादा निगेटिव गिरता चला जा रहा, धरातल में पहुंचता चला जा रहा। द लोअर इज द सल्यूट पोटेंशियल, जितना ज़्यादा आपने सल्यूट बोला उतना कम सल्यूट पोटेंशियल। फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये लाइन ध्यान दो, इस लाइन को पकड़ो, तो कह रहा फॉर अ सोल्यूशन एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल। भाई ये जीरो था, जीरो में जैसे ही घोला -5 हुआ, और हमने बोला ये जो कमी आई है घोलने से यही सल्यूट पोटेंशियल है, तो -5 ही सल्यूट पोटेंशियल है। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल। अब अपने बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि एक लाइन ये लिखी है और आगे एक लाइन लिखी है, आगे उसने एक लाइन फिर से लिखी है कि सल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, आगे एक लाइन ये लिखी है। तो बच्चा हमसे पूछता है सर ये वाली इक्वेशन ठीक है कि वो इक्वेशन ठीक है? अरे बाबूजी ये दो स्टेज है, एक स्टेज है कि हमने आपसे छीन लिया, पैसा थपड़िया के हम निकल लिए, ये उस समय की स्टेज है जब हमने थपड़िया के छीन लिया, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट। लेकिन ये स्टेज स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। जैसे ही आपको मौका लगा कि आप किसी से छीन लो या आपको फिर एक मिल गया मेरी तरह का जिनने आपको थपड़िया के फिर छीन लिया, जो अगला आपको मिलने जा रहा है या तो मेरी तरह का मिल रहा है सयाना कि आपको थपड़िया के फिर छीन रहा है, और या इस बार आप जब और आपने अपने एक्सपीरियंस से समझ लिया कि मुझे इससे ले लेना है। तो ये तो वो है जो आपके साथ पहली हरकत हुई, उसके बाद की इक्वेशन वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल। और जैसे ही आपको मौका लगा आप ऑस्मोटिकली एक्टिव हो गए हो सोल्यूशन, और जैसे ही आप किसी दूसरे के संपर्क में आओगे ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। या तो पानी आपके अंदर आ जाएगा, आप ले लोगे पानी, सोल्यूशन ले लेगा तो प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, वरना और निकल गया तो ये निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल निगेटिव। तो प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ वाटर वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड। तो ऑस्मोटिकली एक्टिव होते ही आपको जैसे ही मौका लगा आप किसी दूसरे ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन या आप इनर्ट सोल्यूशन के भी आए, मतलब इनर्ट सोल्यूशन क्या, इनर्ट सोल्यूट वाटर, प्योर वाटर के, तो आप वाटर ले लोगे तो प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा वाटर के अंदर आने से। या पता लगेगा कि फिर कोई आपको मिल गया नटवर लाल, फिर आपसे निकल गया तो प्रेशर पोटेंशियल माइनस और माइनस हो गए। समझे बात? ये इस तरह से दो इक्वेशन है, इक्वेशन वो एक ही है, लेकिन एक तो आपको इंस्टेंस तुरंत बता रहा है कि डाका पड़ते ही क्या हालत है। डाका पड़ते ही ये हालत है कि हम 10 रुपए घाटे में हो गए। अब डाका पड़ते ही आपने चोरी लिखा, रपट लिखाने गए और रपट लिखाने जा रहे हो, थानेदार तक पहुंचे ही नहीं आप और आगे अपने उसको पकड़ ही नहीं पाए, फिर से आपके पे हरकत हो गई तो पता लगा जी फिर से पानी निकल गया और निगेटिव हो गए। तो अब जो पानी निकला है उसकी वजह से निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हुआ है। तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली होगा ये, फिर से देखिए आप, हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेटली हुआ क्या। भाई पहले जो इक्वेशन थी जो हम लोगों ने देखा कि भाई जैसे ही ऑस्मोटिकली एक्टिव हुआ सल्यूट पोटेंशियल, अब ये जैसे ही किसी दूसरे के संपर्क में आया, अगर तो पानी इसमें आ गया है तो प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल तो बिल्टअप होगा, लेकिन वो दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये तो -10 था और इस बार पानी अंदर आया, उसकी वजह से प्रेशर पोटेंशियल 7 का पॉजिटिव बिल्ट हुआ, तो अब रह गया -3। या दूसरा केस ये हो सकता है कि पानी निकल जाए तो प्रेशर पोटेंशियल जो है प्लस नहीं माइनस है, तो -10 तो थे ही, प्लस आप -3 और करिए, पानी और निकल गया तो पता लगा जी -13 हो गया। क्लियर है? इसलिए ये दो इक्वेशन लिखी हैं। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल, और एज सून एज इसको मौका लगा लेन देन कर लो तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल कैन बी माइनस और पॉजिटिव, माइनस इन केस द सिस्टम गेट लॉस, सिस्टम से पानी और निकल गया, सिस्टम लूजेस मोर वाटर as soon as it's come with contact with the another osmotically active solution, the system loses more water because the other solution having lesser water potential than the previous one। कि उस अब जो संपर्क में आया उसका और माइनस में है, वो पहले ही वो भी कहीं से लुटा पिटा आ रहा था,
तो पानी और निकल गया, ठीक है, तो उसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा। और अगर इसने पानी लेने में कामयाब हो गया तो थोड़ी बहुत भरपाई हो जाएगी, और भरपाई हो सकता है पूरी हो जाए, -10 था, हो सकता है इतना पानी ले ले कि +10 हो जाए वाटर पोटेंशियल। फिर से हम राजा बाबू, हम फिर से राजा बेटा, जितना नुकसान हुआ था भरपाई कर ली, पहले ही एक दांव, हम एक मैच हारे, दूसरा मैच जीत लिए, ये है। हेंस ऑल सोल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग, सब बातें हो गई, इस पे भी आ गए। द मोर द सल्यूट मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा सल्यूट आप बोलेंगे उतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। द मोर नेगेटिव इट विल बिकम फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये इक्वेशन बनती है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल। एंड फर्दर आगे चलते हैं, कंडीशन 2 पे आइए। इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये हो सकता है कि ये जो सिस्टम में बना सोल्यूशन जिसमें माइनस है, अब इसमें माइनस तो है, लेकिन अगर हम इस पे बाहर से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दे, अप्लाइड टू द प्योर वाटर और सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन पे बाहर से हम प्रेशर ज़्यादा लगा दें, पॉजिटिव प्रेशर लगा दे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दे, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, तब इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर, और ये एक तरह से जैसे आप फुटबॉल को किक मारते हो या पंप लगा के पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, तो पानी में अपने ताकत नहीं है कि चला जाए, वो तो जीरो से नेगेटिव हो गया, अब तो चाहता पानी आ जाए, लेकिन आपने उसको पंप करके उसकी पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल बढ़ा दिया। तो इफ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सोल्यूशन, द वाटर विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग। और ये वही बात है कि आप पंप कर देते हो पानी को एक जगह से दूसरी जगह, तो पानी में अपने आप क्षमता नहीं थी कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, वाटर पोटेंशियल कम था, लेकिन आपने पंप लगा के उसमें क्षमता पैदा कर दी। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी? यस, आवर हार्ट डूइंग द सेम, हमारा हार्ट यही काम कर रहा है, वो पंप कर रहा है, किसको? ब्लड को सर्कुलेशन में। प्रेशर कैन बिल्ट अप इन अ प्लांट सिस्टम, अब फिर से आ जाएं हम लोग प्लांट सिस्टम में। प्लांट में क्या हो सकता है? प्रेशर बिल्टअप हो सकता है व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल के अंदर पानी आएगा, तो अभी हम लोगों ने बोला था कि अगर एंडोस्मोसिस होगा, पानी अंदर आ रहा है, एंडोस्मोसिस, तो पानी बाहर जा रहा है, एक्सओस्मोसिस। तो अगर प्लांट सेल में पानी बाहर से अंदर आ गया, प्लांट सेल ड्यू टू द डिफ्यूजन कॉजिंग अ प्रेशर बिल्टअप अगेंस्ट द सेल वॉल, तो प्लांट सेल में अगर बाहर से पानी अंदर आ गया तो प्लांट सेल में प्रेशर बिल्टअप होने लगेगा। इट मेक्स द सेल टर्गिट, और सेल फूल जाएगी, टर्गिट हो जाएगी, उसको बोलना है सेल का फूलना, टर्गिट हो जाना। सो प्रेशर डेवलप्स नोन एज टर्गर प्रेशर, और इस तरह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है प्लांट सेल में, सिस्टम से बाहर से पानी आने की वजह से जो प्लांट सेल फूल रही है उसको टर्गिडिटी बोल रहे हैं, टर्गर बोल रहे हैं, और टर्गिडिटी होने से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है टर्गर प्रेशर है। दिस इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल, और ये टर्गर प्रेशर किसकी वजह से बना है? कि प्रेशर पोटेंशियल, अभी मैंने बात करी थी प्रेशर पोटेंशियल कि पानी अंदर प्रेशर पोटेंशियल दो तरह का है। प्रेशर तो बिल्टअप होगा, प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होगा जब भी पानी अंदर आए या बाहर जाए। पानी अगर अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्ट हो रहा है, और पानी अगर बाहर जा रहा है तो निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप हो रहा है। इसकी वजह से, अंदर आने की वजह से टर्गिडिटी जिसकी वजह से हुई है, उसकी वजह से पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप हो रहा है। पानी के अंदर आने की वजह से सेल में जो टर्गिडिटी हो रही है उसकी वजह से टर्गर प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, और उसकी वजह से, पानी के अंदर आने की वजह से पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप हो रहा है। दिट इज द प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन, ऑस्मोटिक सोल्यूशन, ऑस्मोटिक सिस्टम। ये प्रेशर पोटेंशियल वो प्रेशर है जो डेवलप होता है ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम में, सोल्यूशन में, ड्यू टू द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट। ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर अंदर आने से और एग्जिट होने से या बाहर जाने से तो प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होता है किसी भी ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन में, ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम में। पानी के अंदर आने से या बाहर जाने से, पानी के अंदर आने से पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होता है, और पानी के बाहर जाने से निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होता है। तो प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, और ज़्यादातर केस में ये पॉजिटिव होता है प्लांट में,
दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लांट सेल में पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल ही बिल्टअप होगा। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जहां पे नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होता है, जैसे कि हमारे जाइलम के जो वाटर कॉलम चल रहा है ट्रैकीड्स और वेसल्स में, उसमें नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होता है। तो ये जरूरी नहीं कि प्लांट सेल में हमेशा पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप हो। हाँ, ज्यादातर केस में पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होता है क्योंकि प्लांट सेल में बाहर से पानी आता है। तो मेजर रोल प्ले कर रहा है ये जो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल जाइलम में बिल्टअप हो रहा है, उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट हो रहा है और वाटर के कंडक्शन में ऊपर चढ़ने में एसेंट ऑफ द सैप उसमें मेन रोल प्ले कर रहा है नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, इसको भी हम लोग ग्रीक लेटर साई से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पी लगेगा। ग्रीक लेटर साई सबके साथ है, ग्रीक लेटर के साथ आप डब्ल्यू लगा दोगे, वाटर पोटेंशियल एस लगा दोगे, सॉल्यूट पोटेंशियल और पी लगा दोगे तो प्रेशर पोटेंशियल। ओके जी, तो 3 टर्म हो गए और तीनों टर्म मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जो है अल्टीमेटली हम कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल में दोनों का रोल है, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एज फॉलो, जो हम लोग बात कर चुके। तो जब आपने उसको मौका दिया कि भैया जो तुमसे राहजनी हो गई, तुम अब कर लो जो करना है, तो ये नहीं तो पहला जो बना है इक्वेशन वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, जो पहली इक्वेशन बनी, ये उसके बाद का स्टेप है कि जब आपने अलाउ कर दिया सिस्टम को कि लो भैया तुम अपना कर लो, तुम्हें छूट दी, तुमने जो करना हो तुम भरपाई कर सकते हो तो कर लो। तो भरपाई करने में ये जो प्रेशर पोटेंशियल बनेगा ये नेगेटिव भी बन सकता है, पॉजिटिव भी। पॉजिटिव तब बनेगा जब बाहर से पानी हाँ ये भरपाई कर ले, और ये भरपाई करने निकला और इसको इससे बड़ा नेटवर्क लाल मिल गया तो पता लगा यहाँ पे नेगेटिव, ये और नेगेटिव हो गया। ओके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल इट इज द डिक्रीज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो वाटर पोटेंशियल में आई कमी, सॉल्यूट पोटेंशियल जो ऐड किया, तो सॉल्यूट ऐड करने से जो वाटर पोटेंशियल में आई कमी है वही सॉल्यूट पोटेंशियल है जो सॉल्यूट पार्टिकल के ऐड करने से हुआ है। सॉल्यूट पार्टिकल रिड्यूसेस द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर बाय डाइल्यूटिंग इट। तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो हुआ, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल हुआ, किस वजह से डेवलप हुआ? क्योंकि सॉल्यूट के ऐड करने से वाटर पोटेंशियल वहां पे क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल डाइल्यूटेड हो गए। पहले वाटर मॉलिक्यूल 100% कंसंट्रेटेड थे। ध्यान दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल कह रहा हूं मैं क्योंकि प्योर वाटर था, वाटर प्योरेस्ट फॉर्म में था, कंसंट्रेटेड था। वाटर मॉलिक्यूल डाइल्यूटेड हो गए जब आपने सॉल्यूट घोला। हम ये नहीं कह रहे कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल डाइल्यूटेड हो गए। नहीं समझ में आई? अरे भैया ये 1 लीटर का कंटेनर और इसमें आधा लीटर पानी प्योर, तो इस समय वाटर मॉलिक्यूल प्योरेस्ट फॉर्म में कंसंट्रेटेड है। जैसे ही आपने सॉल्यूट घोला तो सॉल्यूट घोलने से वाटर लेवल उठ जाएगा। जो भी आपने 1 किलो आधा किलो चीनी घोली, अब इतना जो सोल्यूशन है जो पहले लेवल पे था उसमें पानी के मॉलिक्यूल कम हो गए ना, क्योंकि कुछ उसमें सॉल्यूट भी आ गए। तो पहले का जितना वॉल्यूम था उतने ही वॉल्यूम सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, नहीं हो गए? तो हम कह सकते हैं ना कि वाटर मॉलिक्यूल डाइल्यूटेड हो गए सॉल्यूट के ऐड करने से। क्लियर? रिड्यूसेस था और उसी की कमी हो गई क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए। वाटर मॉलिक्यूल कम होने से वाटर पोटेंशियल कम हो गया। जितना ज्यादा आप घोलेंगे कम होता चला जाएगा। आइए, हेंस ऑल सोल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल, इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी सोल्यूशन है उनका वाटर पोटेंशियल कम होता है प्योर वाटर से। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग, और ये जो कमी आ गई यही कमी सोल्यूट पोटेंशियल है। सोल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव है एंड द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा आप सोल्यूट घोलेंगे उतना ज्यादा ये नेगेटिव होता चला जाएगा। फिर से वही इक्वेशन है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, जो तुरंत इंस्टेंट जो राहजनी होने के बाद जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है। यहां तक पहुंचने के बाद आगे चलते हैं। अब प्रेशर पोटेंशियल पे आ जाइए। प्रेशर पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होता है किसी भी ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन में जब हम अलाउ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, अब तुम अपना असर दिखाओ भाई, तुम कितने असरदार हो। किसी से पानी ले सकते हो कि दे सकते हो। अगर तो पानी ले लिया
तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप हुआ, और अगर इससे छीन लिया किसी ने तो निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप हुआ। इट इज द प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिकली सिस्टम, ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम में जो डेवलप हुआ है ड्यू टू द ऑस्मोटिक एंट्री इनटू इट और एग्जिट, या तो पानी आएगा या पानी ले जाएगा कोई। अब पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्स इन अ प्लांट सेल, ज्यादातर केस में प्लांट सेल में पॉजिटिव प्रेशर बिल्टअप होता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही टर्गर प्रेशर, पानी के अंदर आने से टर्गिडिटी, टर्गिडिटी के होने से टर्गर, और टर्गर प्रेशर। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप, और अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल गए तो निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। 10 आखिरी में आके इसलिए हम कह सकते हैं सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल आर द टू मेन कंपोनेंट, जो बात पहले करी थी कि सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दो मेन ऐसे घटक हैं जो ये निर्धारित कर रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होगा। दैट डिटरमिन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, अगर दो सिस्टम जिनमें वाटर है उनको हम मौका दें कॉन्टैक्ट में आने का, आर इन कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विद हायर एनर्जी टू द सिस्टम विद द लोअर एनर्जी। ये बात पहले भी हम लोग लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप दो ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन को इंटरकनेक्ट कर दें और उनको मौका दें कि उनके बीच में डायलॉग हो ले, संवाद स्थापित हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो जाए, देन वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द हायर मॉलिकुलर हायर पोटेंशियल एनर्जी टू द लोअर पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से दैट फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर वाटर पोटेंशियल। ऑस्मोसिस को अब डिस्कस करते हैं, तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर ऑस्मोसिस को डिस्कस करते हैं। ओके जी।